परमात्मा सम वस्तु नहीं, प्रेम पंथ सम पंथ, और सतगुरु सम सज्जन नहीं, गीता सम नहीं ग्रंथ। परमात्मा सम वस्तु नहीं, और प्रेम पंथ सम पंथ, और सतगुरु सम सज्जन नहीं, और गीता सम नहीं ग्रंथ। हमारे गुरु की बहुत बड़ी एक कृपा है। हम लोगों को ग्रंथ कौन सा दिया? गीता। और गुरु ने पंथ कौन सा दिया? प्रेम का। और वस्तु कौन सी दी गुरु ने हमको? परमात्मा की। और सज्जन तो हमारे गुरु नहीं, जो सबको देखिए संत बना रहे, जो गुरु शरण में आ जाते हैं, गुरु उनके उद्धार के लिए अपना बीड़ा उठा लेते हैं। तो जब तक गुरु की शरण नहीं जाते हैं, तब तक गुरु कहते हैं तब तक हमारा उद्धार नहीं हो सकता। जप तप और ज्ञान ध्यान, पढ़िए वेद पुराण, बिन गुरु भक्ति जीव को कबहू न हो कल्याण। चाहे इतना इंसान जप करे, चाहे इतना उसको बैठ करके जपता ही रहे, दिन रात मुंह चलाए, लेकिन उससे उसका कोई उद्धार नहीं। क्यों? उसको मर्म नहीं मालूम होता है, वो जानता नहीं है कि हम क्या कह रहे हैं। गुरु कहते रोटी 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 कहते रहोगे तो पेट नहीं भरेगा, और रोटी का महत्व जान गए तो बना के खाओगे। ऐसे ही गुरु की शरण जाने से गुरु हमको संतुष्टि देता है कि हर एक शब्द में जो शुक्राना निकलता है, जो हमारा भाव होता है, जो हमारा विचार होता है, वो हमारे रोम रोम में बसने लगता है। भाव के कारण गुरु कहते हैं देखिए संसार शरीर जो हमारा है कि अन्न कोश, इसको रोटी की जरूरत है, और जो हमारे अंदर जो आत्म भाव है उसके लिए हमको भगवान के सात्विक भाव की जरूरत है, उससे वो तृप्त होता है। तो वही गुरु हमको बताता है, समझाता है जाप कैसा होना चाहिए, मन से, हाथ से नहीं, मुंह से नहीं है। भगवान ने कहा हमारे मन से जाप हो, मन से जाप गुरु का रिवाज है। देखो आज संत महात्मा जितने भी हैं सब भगवान की भक्ति में ओत है। आज गुरु की देखो कृपा कैसी है, हर एक के मुंह से बस हरिओम हरिओम हरिओम। चाहे कोई उनको कोई पूजा दे दी जाए, चाहे उनको कोई पाठ दे दिया जाए, कोई भक्त उपवास, कोई कार्य कुछ भी मिल जाए, लेकिन मुंह से क्या निकलेगा? हरिओम। गुरु ने कभी भी डंडा उठाकर किसी से नहीं कहा कि हरिओम का जाप करो, लेकिन गुरु ने ऐसा जाप करवा दिया कि अब कभी भी हटता ही नहीं। सकते सोते जागते उठते बैठते एक हरिओम की ही धुनी हो रही है। ये गुरु की कृपा है, गुरु का ही प्यार है। किसी के अंदर ऐसी सामर्थ्य नहीं है जो अपना ये कार्य को कर सके, ऐसी बुद्धि बना सके, लेकिन गुरु की जो कृपा होती है उसी का ये प्रत्यक्ष प्रमाण है। तो इसलिए बताया चाहे जप हो चाहे ताप हो, और गुरु कहते जितना भी ज्ञान ध्यान हो, जब तक गुरु हमको समझाता नहीं ज्ञान से कि ध्यान किसका करना है, तो किसका ध्यान करोगे? कहीं कागज पे लेकर बैठते हो, कहीं पत्थर पे लेकर बैठते हो, कहीं पर कोई तीर्थ में जाते हो, लोगों के आचरण करते हो, इन्होंने ऐसा किया ऐसा किया। गुरु हमारे ध्यान कराते हैं कि उन्होंने कैसे किया, क्यों उनका इतना महत्व है, क्यों इनकी इतनी महिमा है। ये गुरु हमको बताता ज्ञान दे करके, कहता ध्यान करो कि परमात्मा की क्यों इतनी कृपा है, जो सुख तुम्हारे मुंह से निकलता है, क्यों भगवान हमारे पर करुणा करता है। ऐसे संतों के तीर्थ जो बने हुए हैं, उन्होंने कैसे अपने भगवान की शरण में अपना कितना सर्वस्व न्यौछावर किया। कहने से नहीं, करने से। गुरु कहते कहने से कुछ नहीं होता है, करने से कर्तव्य गुरु हमको सिखाता है, तो कहते फिर उसका असर आने लगता है। जितना जितना ज्ञान हमारे अंदर समझ बढ़ती है, उतने उतना हमको शांति और तृप्ति आने लगती है, उतना हम कर्तव्य निष्ठ बनते हैं, उतने हमारे अंदर भगवान ने कहा जागृति आती है। तो इसलिए बताया कहा कि जप तप और ज्ञान ध्यान, पढ़िए वेद पुराण। चाहे इतने वेद पुराण पढ़ लिए जाए, लेकिन उन्होंने अपना भाव बताया। गुरु कहते तुम्हारा भाव क्या है, तुम्हारा विचार क्या है, तुमने किसको क्या समझा है, तुमको ने इसको क्या जाना है। इसलिए वेद पुराण तो हमारा एक आधार है वेद संसार का, लेकिन गुरु मुख से जो निकले हुए वाक्य हैं वही हमारे जीवन का, गुरु कहते उद्धार का कारण बनते हैं। तब तक हमारी समझ में वेद शास्त्र भी नहीं समझ आते, क्योंकि हमारी बुद्धि वैसी नहीं होती है। जैसे बच्चा रहता है, पढ़ाई के लिए उसको दोहे भी पढ़ाए जाते हैं स्कूल में, और बहुत सारे ग्रंथों के शब्द भी पढ़ाए जाते हैं, बहुत सारे ऐसे वाक्य भी बताए जाते हैं, लेकिन कितना वो पढ़ता है कि वो लिख करके स्कूल में अपने पेपर में लिख करके बस पास हो सके, इससे ज्यादा उसको कोई मतलब नहीं रहता है। लेकिन जब गुरु पढ़ाता है तो वो हमारे रोम रोम में बस जाता है। वो गुरु कहते हैं जन्म जन्म तक हमारे काम आता है। देखो भरत को बताया कि दूसरे अध्याय में क्या बताया गीता में, कि इस बीज का नाश नहीं होता।
संसार में जितने भी बीज हैं उनका नाश हो जाता। सृष्टि की प्रलय होती है तो इतने बट वृक्ष को भी भगवान ने बता दिया कि मैं पीपल का वृक्ष हूँ 15वें अध्याय में, लेकिन फिर भी वो नष्ट हो जाता। लेकिन इस बीज का जो आत्म का ज्ञान है इसका नाश नहीं होता। भरत को देखो, पहले जब ज्ञान उनको हो गया था तो जंगल में चले गए थे छोड़ करके, लेकिन जब समय आया तो उनका मन हिरण में गया तो भी वो ज्ञान उनको दूसरे, जब योनि में हिरण बने तब भी उनका वो ज्ञान गया नहीं। आखिरी में वो जड़ भक्त भी बने तब भी उनको वो सब ज्ञान रहा। ऐसे ही बीज का ज्ञान का नाश नहीं होता। इसलिए गुरु का पढ़ाया हुआ जो शब्द होता है वो उतरता नहीं। वेद शास्त्रों में उन्होंने अपनी मति बताई, गुरु हमको अपनी मति खोलने को बताता कि तुमने क्या किया, तुमने क्या समझा, तुमने क्या जाना। तुम अपने बारे में विचार करके बताओ, ना कि किसी और को लेकर के। किसी को वहाँ क्या हो रहा, क्या बन रहा, क्या बिगड़ रहा, उससे मतलब नहीं है। तो अपने अंदर जागृति पैदा करो कि तुमने क्या किया, तुमसे क्या हुआ। ऐसे ही गुरु हमको बुद्धि देता है। तो कहते हैं बिन गुरु भक्ति जीव का कबहू न हो कल्याण। जब तक गुरु हमको ज्ञान नहीं देता, समझ नहीं देता, तब तक भगवान से मिलने की युक्ति हमको पता नहीं चलती। माने भक्ति माने भगवान से मिलने की युक्ति। जो रोम रोम में बसा हुआ है, कण कण में बसा हुआ, किंचित मात्र भी भगवान से जगह खाली नहीं। ये बुद्धि हमको गुरु देता है। गुरु जब हमको ये समझाता है कि एक परमात्मा के अलावा और दूसरा क्या है, देखो तो संसार में कुछ और चीज बनी नहीं। जैसे राम को वशिष्ठ ने ज्ञान दिया कि हे राम, संसार में एक राम के सिवा दूसरी वस्तु है नहीं। गुरु कहते थे देखो, गेहूं से गेहूं उपजता है, बेर से बेर उपजता है, नीम से नीम लगता है, लेकिन वो नीम को शुरुआत में किसने बनाया? वो स्वयं भगवान ही बना। कहीं किसी के अंदर हिम्मत है नीम को बनाने की, लेकिन जो बिया आया वो कहाँ से आया? स्वयं भगवान ही बना है। इतने भगवान ने कहा जो संसार में जितनी भी सृष्टि है, जड़ है, चेतन है, भगवान ने कहा चलने वाली है, जो दौड़ने वाली, जो रुकने वाली, पहाड़ जंगम जो भी चीजें हैं, सब एक भगवान स्वयं बना हुआ है। भगवान के अलावा दूसरा और कुछ है नहीं। तो ये बुद्धि हमको गुरु देता। फिर हमारी भक्ति आठों पैर की होती है। गुरु कहते हैं उस्ताद जी हमसे ले जाओ, हम तुम्हें सिखाते हैं, आठों पैर भगवान का सुमरन करो, भगवान का चिंतन करो। जब गुरु की शरण हम जाते हैं, गुरु की बात को हम मानते हैं, गुरु के इशारे को हम समझते हैं, तब हमारी ऐसी बुद्धि बनती है और तभी हमारा कल्याण हो सकता है। अंततः और कोई कल्याण नहीं कर सकता। चाहे इतने कोई कहते जप कर ले, चाहे इतना कोई तप कर ले, चाहे इतना कोई ध्यान करे, और चाहे वेद पुराण कितने भी पढ़े, लेकिन तब तक उसका उद्धार नहीं हो सकता जब तक अपने गुरु की शरण नहीं जाता। सतगुरु के उपदेश बिन को न तरे संसार, गुरु पग लाग अनेक जन हो गए भव से पार। कहा सतगुरु के उपदेश बिन, जब तक गुरु हमको ज्ञान नहीं देता, समझ नहीं देता है, तब तक कोई संसार से पार नहीं हो सकता। क्यों? उसकी अपनी सामर्थ्य नहीं। जैसे बताया, कोर्ट में तुम्हारा केस चलता हो, तुम भले कोई गुनाहगार ना हो, लेकिन कोर्ट में जज तुमको बरी नहीं कर सकता जब तक तुम अपना वकील नहीं रखोगे। वकील जब रख लेते हो, वकील अगर होशियार हो, तुम भले को उसमें जो है तुम गुनाहगार भी होगे, तभी वो अगर होशियार वकील हुआ, वो तुमको समझा देगा, तो फिर वो तुम्हारा केस को वो पार कर देगा। फिर वजह से उसको छोड़ना ही पड़ेगा। अगर केस तुम्हारा वो लड़ रहा है, उसने तुमको साबित कर दिया कि तुमने ऐसा काम नहीं किया, तो नहीं। ऐसे ही गुरु हमारा कहते पाप पुण्य का बनकर आया, मैं तेरा ठेकेदार। गुरु हमारा आकर के हमको जो उपदेश देता, हम जीवन में लगाते हैं, तब फिर गुरु हमारी सारी जिम्मेदारी ले लेता है। वो कहता है आप तुम पीछे घूम के मत देखना, तुमने क्या किया भूल जा, कुली जमाना भूल जाओ, कुछ भी मत याद करो, आगे कोई रास्ता देखो, सब आगे बढ़ते चले आओ। हमारी उंगली पकड़ के, हमारे पीछे खूंट पकड़ करके तुम आगे बढ़ते चले आओ। हम अपना उद्धार कर रहे, तुम भी अपना उद्धार करो। कैसे? हम तुमको आगे चल करके दिखा रहे। गुरु ने परिवार में भी रह करके, संसार में भी रह करके, और औरत के शरीर में रह करके भी गुरु ने हमको सिखाया और बताया कि डरने की कोई बात नहीं। तुम भगवान की शरण में हो, भगवान तुम्हारा अपना है, और अपने परमात्मा की शरण में जाने में तुम्हें कोई रोक नहीं सकता, और तुमको कोई भय करने की भी जरूरत नहीं। कोई गलत जगह पर जाओ, कोई गलत जगह अपने मन को रमाओ, जो तुम्हारा ना हो उधर अपना चित्त लगाओ,
तो ये तुम्हारी भूल हो सकती, लेकिन भगवान तो तुम्हारा परम पिता परमात्मा पहले भी था, आज भी है, हमेशा वही तुम्हारा है। इसलिए उधर अपने चित्त को रमाना कोई गलत बात नहीं है, गलत काम है नहीं, तो उसकी सजा भी तुमको कोई नहीं दे सकता। संसार में भले ही कोई तुम्हारी बुद्धि विचार को भरमा दे, लेकिन तुम्हारे मन में अगर प्रेम है तो उसको कोई हटा नहीं सकता। तो ये उपदेश गुरु दे देता है। अब गुरु पग लग अनेक, गुरु के पग माने भगवान के चरण नहीं, भगवान के वचन। गुरु के जिन्होंने वचन माने उनको भगवान उद्धार कर देता, क्योंकि वो अपनी सब जिम्मेदारी लेता है। कहते नहीं है, जो मुझी में भाव रख कर लेता है मेरी शरण, उसके और मेरे हृदय का एक रहता है। बांध लेते भक्त मुझको प्रेम की जंजीर से, इसलिए इस भूमि पर होता मेरा अवतार है। गुरु बस हमारे लिए आए हैं और गुरु का कोई काम नहीं था, वो सब काम पूरा करके बढ़िया अर्श पे सो रहे थे, आराम से रहते विष्णु भगवान की तरह। वो भी अपने 26 नाग के पनों पर विषयों पर अपने लेटे हुए थे। लेकिन हमारी त्राह त्राह पुकार पर गुरु ने धरती पर अवतार लिया। अब गुरु ने आकर के एक ज्ञान का प्रचार प्रसार किया हमारे लिए गुरु आए हैं जग में, हमारे लिए ज्ञान गीता सुनाई, हमारे लिए सब कुछ गुरु का कार्य हमारे लिए है। गुरु का खाना पीना उठना बैठना सब प्रेमी और प्यारों के लिए। इसलिए हम अपने गुरु की मेहनत को देख करके भगवान के में अपना मन लगाए, ना कि परपंच में, क्योंकि समय बहुत कम है। देखो ये बीमारी में भी सब बता रहे हैं कि कब किसका नंबर लग जाए, किस समय हम लोग जो है यहाँ धरती से हमारी पूछ हो। हम सब लोग पहले ही भगवान ने बता दिया 10वें अध्याय में गीता में कि सब भगवान के हाथ के चवेने हैं। कौन से पंखे में हमारा नंबर लगा हो कोई नहीं जानता। इसलिए इसे जागती रखो कि हम गुरु की शरण में बैठे हैं। गुरु ने हमको क्या शिक्षा दी है, हर समय भगवान के ध्यान विचार में रहो। और सब लोग देखिए गुरु पूर्णिमा अपने घर में मना करके बढ़िया 18 अध्याय पढ़ो, भजन करो, भगवान की खूब भक्ति खूब सुमरन करो। कोई उसमें मना ही नहीं है। अपने घर को ही सब लोग मंदिर बनाओ, अपने गुरु का ही घर बनाओ। सब लोग उसी में चित्त को अपने रमा करके बढ़िया सत्संग भजन करो। कोई मना ही नहीं। गुरु तुम्हारे अंदर है, तुम्हारे हृदय में है, कोई उसको निकाल नहीं सकता। देह से गुरु भले हमसे न्यारे हो, लेकिन हमारे मन में गुरु का ही भगवान ने कहा वास है। ऐसी बुद्धि बनाओ, अपना ऐसा विचार बनाओ, यही विचार तुमको तारेगा। गुरु कहते हैं जिसने ऐसे वचन को मान लिया, जिसने गुरु के शरण को जान लिया, फिर वो भवसाल से सब पार हो जाते हैं, उनको कोई रोक नहीं सकता। और गुरु की महिमा, ये गुणगान अभी 1-2 दिन तक चलता रहेगा। आप लोग बढ़िया ध्यान से सुनिए। हरि ओम। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आगे की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन